ठीक है, हमारे पास में पार्ट वन के अंदर डिस्कस करने के लिए वाटर के बेसिक्स, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड वीक बेसिस, और प्रोबेबली वीक, अगर हम लोग पूरा कर पाए तो वीक पॉलीप्रोटिक एसिड्स, ठीक है, और वीक पॉलीहाइड्रोक्सिल बेसिस। मतलब हम लोग HCl क्लास के कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, हम लोग NaOH क्लास के कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम लोग CH3COH क्लास के कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हम लोग NH3 या NH3 डेरिवेटिव्स जो हैं RNH2, ये सब क्लास के कंपाउंड डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और इनके मिक्सचर्स साथ साथ में। अब इनके मिक्सचर्स जो हैं वो, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये अभी कवर नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनको मिक्स करने से सॉल्ट्स बनेंगे, और सॉल्ट्स जो है वो हम लोग वीक एसिड्स और वीक बेसिस के मिक्सचर्स में जो सॉल्ट बनते हैं वो हाइड्रोलाइज भी करते हैं, वो पार्ट टू में करेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तक ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड्स। पॉलीप्रोटिक एसिड्स जो है, इसके अंदर जो हमारे पास में केसेस हैं, जैसे H3PO4 एक्सेट्रा, ये सब केसेस हैं, ठीक है, H2S एक्सेट्रा, ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड्स या वीक पॉलीहाइड्रोक्सिल बेसिस, पॉलीहाइड्रोक्सिल बेसिस, ठीक है। तो ये सारे केसेस जो हैं जिसके अंदर सपोज हमारे पास में ZnOH होल ट्वाइस टाइप कुछ दे दिया है, तो क्या करना है हमको। तो इसको शुरू करने में सबसे पहले हम लोग, अच्छा हाँ, इसमें जिन, मैं, भाई अगर मुझसे कोई पढ़ा है क्लास में तो मैं क्या है, एज इट इज अपने नोट्स ही गो थ्रू करवा रहा हूँ सारे, ठीक है, वही आयनिक का रिवीजन है, सब कुछ एज इट इज। तो अगर इन्होंने आउट मुझसे पढ़ा है और उसको लगता है सिर्फ नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत है, तो हो सकता है तुम सेल्फ स्टडी से थोड़ा फास्टर भी कर लो। तो तुमने अगर एक बार पहले सॉल्व कर लिया है तो तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है इसमें, तो अननेसेसरली टाइम मत वेस्ट करना। तुम्हें अगर वीक लगता है तो ही बैठना अपना, तो तुम खुद से नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो भी रिवीजन का सेशन है वो, अगर तुम्हें खुद से करने में डिटरेंट फील हो रहा है तो ही तुम बैठना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बैठने की, ठीक है। ऐसा फोमो टाइप फील नहीं होना चाहिए तुम्हें हर समय कि कुछ भी मिस हो जाएगा तो तुम लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आ, सबसे पहले क्या है भाई, अपने पास में हम लोग पहले फंडामेंटली क्या है, अपने अपने चैप्टर को अगर समझें तो आ, हमारा चैप्टर जो है ये एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, आज सारी चीजें खत्म करने के बाद में हमें इन दोनों का डेफिनेशन पता है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट वो सामान है जिसको पानी में डिसॉल्व करने पे क्या होता हो, आयंस जनरेट होते हैं, आयंस जनरेट होते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सामान है जिसको पानी में डिसॉल्व करने पे वो फिर भी न्यूट्रल रहता है, ठीक है, ये नॉन आयनाइजेबल रहता है लार्जली, ठीक है। ऐसे फर्ज के तौर पे बताऊं, सॉल्यूशन चैप्टर में जिन चीजों का I1 रहता है, वैन डॉ फैक्टर 1 रहता है, वो सब के सब किस में आते हैं भाई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जनरली। और इनका आई क्या रहता है भाई, मोर देन 1 रहता है। अब फर्दर इलेक्ट्रोलाइट्स खुद क्या होते हैं, ये फर्दर डिवाइडेड है, किसमें बताओ, कोई बताएगा भाई। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में फर्दर डिवाइडेड है। अब तुम्हें इसका भी मतलब पता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक का क्या सेंस है इसमें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इधर लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग, और इधर लिख देता हूँ वीक, और ये जो है मेरे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन चीजें अपने पास में हैं, जहां पे इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे पास में अल्फा है। तो ये अल्फा की वैल्यू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0। ठीक है। अल्फा 1 होना, 100% डिसोशिएट करना, ये जो उसकी प्रॉपर्टी है,
ठीक है, ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, और ये एक पार्टिकल कितने आयंस निकालेगा ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ BaCl2 का अल्फा 1 है, इसका मतलब क्या होगा, ये 100% क्या निकाल देगा, एक बेरियम +2 और 2Cl माइनस निकाल देगा। ठीक है, ये एक्चुअली ये निकाल देगा। तो इसका, इसमें हम लोग n और अल्फा में डिफ्रेंशिएट करना समझ जाते हैं। मैं यहाँ बगल में लिखूं, जो तुम I का एक्सप्रेशन लिखते हो 1 + n-1 अल्फा डिसोसिएशन के लिए, उसमें n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस जिसमें वो मैक्सिमम टूट सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, इन विच इट कैन डिसोशिएट, जिसमें वो टूट सकता है, इट कैन डिसोशिएट। तो जैसे इसका n कितना है BaCl2 का, 3, लेकिन अल्फा कितना है इसका बताओ, 1। ये बात हमें क्लियर है ना भाई, बोलो। N3 अल्फा 1, जैसे दोबारा हाँ कहता हूँ Na3PO4, तो ये सॉल्ट है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 1 1, और n कितना है इसका, तो कितना 4 है, 4n है इसका। 4 ठीक है, अब यहीं पे मेरे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तो उसका एग्जांपल है कि CH3COOH है, जिसका n कितना है, n अभी भी वैसे ही देखा जाता है कितना मैक्सिमम टूट सकता है, n कितना है, 2, अल्फा इसका 0 से 1 के बीच में है। और मेरे पास में यूरिया है, ग्लूकोज है, ठीक है, सुक्रोज है, ऐसी चीजें जो है मेरे पास में, इन सब में ये सब के सब जो है, इन सब का आई ही 1 है, इनका कोई अल्फा है ही नहीं, अल्फा 0 है। इनको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, डू नॉट मिक्स विद, ठीक है, मतलब डू नॉट मिक्स विद, मैं ऐसा बोलता हूं, इनसॉल्युबल सामान में। ये क्या है कि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक हो जाती है शुरू शुरू में, कि कुछ सामान क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और कुछ सामान क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो जो ये वाला क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, एक सामान देखो बड़ा बड़ा अजीब है, एक सामान इनसॉल्युबल हो सकता है और उसके बाद में भी वो क्या हो सकता है बताओ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। और एक सामान सॉल्युबल हो सकता है और उसके बाद में भी क्या हो सकता है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे देखो, अब बेंजीन है, तो बेंजीन क्या है बताओ, पानी में सॉल्युबल की इनसॉल्युबल, insoluble इनसॉल्युबल। इंसॉल्युबल। हाँ, वो बेंजीन पेट्रोल की तरह अलग से लेयर बनाएगा, हाइड्रोकार्बन है। और बेंजीन एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, इसलिए ये जो है वो इसमें आएगा, बेंजीन इन वाटर जो है वो इनसॉल्युबल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसॉल्व नहीं करेगा बेंजीन। ठीक है, और AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, ये कैसा है, सॉल्युबल की इनसॉल्युबल, इंसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। soluble इनसॉल्युबल है, लेकिन फिर भी कैसा है बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, AgCl, AgCl सॉलिड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस बात का मतलब ये है कि ये बहुत ही कम डिसॉल्व होगा, बट जितना डिसॉल्व होगा उतना 100% क्या हो जाएगा बताओ, आयनाइज हो जाएगा। तो अगर मैंने ये पानी लिया है और इसमें AgCl है, तो इसका थोड़ा सा पोर्शन क्या होगा बताओ, पानी में डिसॉल्व करेगा, थोड़ा सा पोर्शन पानी में डिसॉल्व करेगा। सही बात है, थोड़ा सा पोर्शन पानी में डिसॉल्व करेगा। ठीक है, बट वॉट एवर बी द अमाउंट डिसॉल्व, जितना भी अमाउंट डिसॉल्व हुआ है, वो अमाउंट इज 100% आयनाइज्ड, द अमाउंट डिसॉल्व इज 100% आयनाइज्ड। ठीक है, अमाउंट डिसॉल्व इज टू लेस, बहुत छोटा अमाउंट है वो, इज टू लेस। ठीक है, थोड़ा जगह ज्यादा मिल जाएगी अपने को इसमें, अमाउंट डिसॉल्व इज टू लेस। ठीक है, इसलिए ये क्या है बताओ, इनसॉल्युबल है। ठीक है, एंड ठीक है, 100% आयनाइज्ड। ठीक है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्लासिफिकेशन हमको क्लियर होना चाहिए। चारों के एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो सॉल्युबल है और इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसके एग्जांपल में आता है CH3COH और NaCl। सॉल्युबल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके एग्जांपल में आता है यूरिया, glucose ग्लूकोज शुगर,
और उस तरफ के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये बात हमें क्लियर है ना भाई? अच्छा, अब इसके बाद में क्या है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले शुरू करते समय एक बार जो है जिसके अंदर हमें पूरा चैप्टर स्पेंड करना है उसके बारे में थोड़ा जान लें। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले 3 थ्योरीज कभी डिफाइन की थी। तो मैं एक एक लाइन उनके बारे में लिख रहा हूँ। एक आर्रीनियस थ्योरी है, सबको पता है कि आर्रीनियस थ्योरी क्या है, इस पे अपन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी है, सबको पता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी जो है ये एक्चुअली क्या है। और एक लुईस थ्योरी है। ये 3 एसिड बेस्ड थ्योरी है, ऐसे और भी है, ऐसा नहीं है 3 ही है। ठीक है, जैसे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरी है वो भी है। आर्रीनियस थ्योरी क्या है कि जो H प्लस डोनर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। और बेस किसे बोलते हैं, जो क्या होता है, OH माइनस डोनर होता है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या है बताओ, जो H प्लस डोनर होता है उसे क्या बोलते हैं प्रोटॉन हम लोग? एक्सेप्टर। H प्लस डोनर को सेम है, ये दोनों सेम है। H प्लस डोनर क्या है, एसिड। और हाँ, H प्लस एक्सेप्टर क्या है, वो है बेस। H प्लस एक्सेप्टर बेस है। और लुईस थ्योरी क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है, लुईस एसिड। और लोन पेयर डोनर क्या होता है, लुईस बेस। ठीक है, जनरली तुम ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारे उसके जो डेफिनेशन में ऑर्गेनिक में वो यही चीज है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमको हमको ये बात पता है कि अ, अपना वाटर के रिगार्डिंग जो है हमको ये बात पता है, अगर हम H2O में आगे डील करना चाहते हैं तो H2O का सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट हम सबको मालूम है। H2O का सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो H2O, अगर मैं आर्रीनियस के रिस्पेक्ट में कोई इक्वेशन लिखूंगा, अगर मैं आर्रीनियस के रिस्पेक्ट में कोई इक्वेशन लिखूंगा वाटर की, तो मैं लिखूंगा H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखूंगा वो मैं लिखूंगा H प्लस इंटू OH माइनस। और क्योंकि पानी एक्सेस में है तो नहीं लिया जाएगा प्योर वाटर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं KW। और अगर मैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखूंगा सेम चीज की, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से क्या है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से क्या है, H2O प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H3O प्लस प्लस क्या बताओ, OH माइनस। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि H प्लस वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है पूरी तरह से और ये स्पीशीज बनाता है H3O प्लस। तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर ऐसे सवाल हैं, ठीक है सुनो, ऐसे सवाल हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में जिसमें ऐसे ऐसी स्पीशीज मेंशन की हुई हैं जिसके अंदर क्या है कि H प्लस कौन कौन सी स्पीशीज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो तुम्हें इसको याद रखना है कि H प्लस एक H2O के साथ में एग्जिस्ट करेगा तो H3O प्लस बन जाएगा। H प्लस दो H2O के साथ में एग्जिस्ट करेगा तो ये क्लस्टर अलग से बन के चिपक जाता है आपस में, तो ये H5O2 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एंड सो ऑन, H प्लस H2O3 के साथ में एग्जिस्ट कर सकता है तो H7O3 प्लस बन सकता है। ये सब स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। किसी ने देखा है कि ये इक्विलिब्रियम का एनसीईआरटी? हाँ सर। सर सोडियम में हाँ था ऐसे सर, क्वेश्चंस लाइक हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ H प्लस। H9O4 तक दिया था। अच्छा, हाँ H9 तक दिया था ना। तो ये एक्चुअली इसमें अगला भी है, H प्लस H2O होल 4 तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, H9O4 तुम ऐसे बना सकते हो खुद से। ठीक है, H9O4 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी, इसलिए अच्छा, कोई भी एसिड, अगर सपोज मैं HCl की इक्वेशन लिख रहा हूं, तो HCl का अगर मैं इक्वेशन आर्रीनियस के हिसाब से लिखूंगा तो मैं सिंपल लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा HCl इज गिविंग क्या, H प्लस प्लस Cl माइनस। और अगर मैं वाटर के साथ में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा HCl, क्योंकि ये H प्लस को मुझे क्या करना है बताओ, इस H प्लस को मैं वाटर के साथ कंबाइन करके क्या मान लूंगा, 100% क्या बन गया, H3O प्लस। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा और ऐड करने से मेरे पास में HCl प्लस H2O, ठीक है, गिव्स क्या बताओ, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से है। ठीक है, तो ये हमें लिखनी आती है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ हमको कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी पता है, हमें कॉन्जुगेट एसिड्स और बेसिस भी पता है। ठीक है, और हमको
बाकी हमें बेसिक सारे जो है इसके एज इट इज क्लियर होने चाहिए ना। तो हम लोग सीधा जंप करके देखो आते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के सेक्शन पे। अच्छा, हमें ये भी मालूम होना चाहिए थोड़ा आइडिया कि बताओ कि भाई के डब्ल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो 10⁻⁻14 है। तो इसका जो है पी के डब्ल्यू जो निकल के आता है वो 14 निकल के आता है। ठीक है, तो इस केस में अगर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मैं बोलूं तो कहाँ पे रहेगा भाई, कहाँ पे रहेगा, H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू के डब्ल्यू कर दूंगा 10⁻⁻14। और न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो H प्लस और ओ एच माइनस दोनों क्या है भाई, इक्वल है। इसलिए pH7 हाफ पी के डब्ल्यू जो है वो न्यूट्रलिटी का पॉइंट होता है, ये हमको मालूम है ना बच्चों। तो के डब्ल्यू अगर मैं 80 डिग्री सेल्सियस पे बोलूं जहां पे 10⁻⁻13 हो जाता है, वहां पे न्यूट्रलिटी का पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू के हिसाब से निकाल के देखो क्या बन जाएगा ये 6.5 6.5 तो इसका मतलब थोड़ा चेंज हो गया है। तो इस समय अगर कोई तुमसे pH इक्वल टू 6.8 पूछे एट 80 डिग्री सेल्सियस तो ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक basic बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे सिंपल सिंपल सवाल जो है ना ये हमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले, जैसे ठीक है अगर मैंने इन 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 अ वाटर इन अ 1 लीटर वाटर, ठीक है, इफ ठीक है इफ 10 ड्रॉप्स ऑफ HCl आर एडेड, ठीक है, एंड अलाउड टू स्टैंड, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, allowed to stand, then after sufficient time H plus into OH minus equal to KW होगा, more than KW होगा, less than KW होगा, या can't be said। ध्यान से बच्चों, ध्यान से ध्यान से, हाँ क्या होगा, equal to इक्वल टू, बिल्कुल। इसमें ऐसी कुछ बेवकूफी गलती मत कर देना कि भाई HCl डाला मैंने तो H प्लस आ गया इसके अंदर, तो H प्लस बढ़ गया तो ये बढ़ गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या है बताओ, इक्वल टू KW, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये बात अगर हम लोग ये सब छोटी छोटी बातें समझ जाएंगे ना, तो हमें इस चैप्टर के अंदर क्या है कि एक डिफरेंट ही लेवल पे हमें चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं इतनी इतनी सी बात समझने पे। ठीक है, मैं सारे हम लोग सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसी के बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वल टू रहेगा, क्योंकि जब तुम पानी में HCl डालोगे तो एक्चुअली क्या हो रहा होगा बताओ। तो हम लोग अपना पहला सवाल कर लेते हैं इसी बात पे। ठीक है, पहला सवाल अपन क्या करते हैं भाई कि फाइंड फाइंड H प्लस वाटर, OH माइनस वाटर, H प्लस टोटल, OH माइनस टोटल, ठीक है, Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन, और अल्फा वाटर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और भी कुछ निकालना है तो इन ए पार्ट 10⁻³ मोलर HCl, बी पार्ट 10⁻⁵ मोलर HCl, और सी पार्ट 10⁻⁷ मोलर HCl, तीनों में। तो देखो जैसे मैं ए पार्ट कर देता हूं, तो ए पार्ट के अंदर क्या है भाई अपने पास में, मैं 10⁻³ मोलर HCl में सब कुछ हमें पता है। क्या बताओ HCl, देखो मैं इस पे साइन ये नहीं लगाऊंगा, कैसा साइन लगाऊंगा मैं, ये स्ट्रेट एरो। क्यों, क्योंकि कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये मैं H प्लस और Cl माइनस पूरा लिखूंगा, लेकिन मैं एक ब्लैक यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, वो क्या है, H2O। इसके अंदर ऑलरेडी किसका इक्विलिब्रियम चालू है, H प्लस और OH माइनस अपना आराम से बैठे हैं अपना इक्विलिब्रियम बना के। जैसे ही HCl का H प्लस इसमें एंटर करता है, ठीक है,
ये सारे H प्लस जो है ये पूरा डिस्टर्ब्ड है, बिकॉज पहले इनकी वैल्यू कितनी थी बताओ, 10⁻⁷ थी, 10⁻⁷ थी। तुमने इसके अंदर 10⁻³ मोलर HCl डाल दिया, इसने आके सारा का सारा आयनाइज हो गया ये इसके अंदर। ये ब्लैक H2O बोल रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए, बोल रहा है कि भाई आपका और मेरा स्पीशीज कॉमन है, देखिए ना हमारा सारा घर परिवार पूरा बर्बाद हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, आप भी थोड़ा पीछे हटिए। वो बोल रहा है कि ये क्या होता है, पीछे हटना क्या होता है, ठीक है, भाड़ में जाओ। तो इससे नतीजा क्या हुआ कि यहाँ पे 10⁻³ ऐड हो गया इनके ऊपर, और ले चैटलियर से इस रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ा बताओ, पीछे। पीछे। तो पीछे एक बार तुम्हें इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम याद होगा, देखो पीछे कैसे लेके जाते थे बताओ। तो पहले क्या करो, 10⁻⁷ दोनों वैल्यूज लिख के रखो, इसके अंदर जो बाहर से वैल्यू आई है वो ऐड कर दो 10⁻⁻3, और अब पीछे जाओगे तो कैसे लिखूं, कैसे पीछे लेके जाते हैं बताओ, इसे -x कर देता हूं, और यहां भी क्या कर दूंगा बताओ, -x। याद नहीं है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, बोलो सही है, ये समझ में आया क्या? ऐसा ऐसा हम लोग करते थे ना इक्विलिब्रियम में, उसके इफेक्ट में वो वाला इक्विलिब्रियम पीछे चला गया, वो वाला इक्विलिब्रियम आगे चला गया, इस तरह से। तो ये जो 10 टू द सर पावर आपने जो दोनों टर्म्स लिखे हैं वो H प्लस और OH माइनस का ना? हाँ H प्लस और OH माइनस का, ये इसके नीचे वाला, ये इसके नीचे वाला, बोलो। केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे करते थे ना कि इसको पीछे लेके चले गए और फिर बोल दिया कि अब ये न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे वापस क्या करूंगा बताओ, मैं यहाँ पे वापस करूंगा कि दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करके किसके बराबर कर दूंगा बताओ, बोलो बोलो बोलो। 10 का 10⁻40। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन था लेकिन दोनों बराबर थे, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷। तो क्या चीज कांस्टेंट है मुझे बताओ, क्या चीज कांस्टेंट है, मानिए क्या चीज कांस्टेंट है, ये 10⁻⁷ कांस्टेंट है, सर 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, -14 वाला। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि ये मेरा एंकर है, ये मेरा डिसाइड करने वाला एंकर है, मैं इससे नहीं, इससे हम लोग छूट के अलग नहीं होंगे, ठीक है, कि ये हमेशा नंबर फिक्स रहेगा, बाकी सब चीजें चेंज होंगी। तो मैंने अब अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 10⁻⁷ -x को मैंने क्या मान लिया बताओ, मैं कुछ इसको नया सिंबल ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी, लेट्स से y, यहां भी ये नंबर क्या हो जाएगा पूरा बताओ, y। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तुम्हें शायद याद होगा, हम लोग आज से हमने याद कर लिया है कि हमको हमको सवाल कैसे लिखना होता है, देखो कि H2O इज इन, अब मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं बताऊंगा, मैं क्या बोलूंगा कि पानी से कितना H प्लस आया, जितना भी आया, लेकिन वो बराबर आया कि नहीं आया, y और y बराबर आया, पानी से आने वाला H प्लस और OH माइनस बराबर आता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना घुसा बताओ अंदर, 10⁻⁻3। तो इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या ध्यान रखना है, किसके बराबर है, 10⁻⁻14। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते समय तुम्हें हमेशा क्या लगाना होता है बताओ, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। अब बताओ अप्रोक्सीमेशन में कोई एक टर्म नेग्लेक्ट करके देखनी होती है, सही बात है, तो मुझे दिख रहा है इसके अंदर कि क्या टर्म नेग्लेक्ट कर देनी चाहिए बताओ, बोलो भी मानो। Y। क्योंकि क्योंकि आई हैव एन आइडिया, ठीक है, आई हैव आइडिया, अप्रोक्सीमेशन ऑफ नंबर्स मुझे अभी दिख रहा है, बताओ मुझे क्या दिख रहा है, ये मैं लिख रहा हूं देखो ऑफिशियली यहाँ पे, दैट दैट y इज, कोई मुझे बताएगा कि मुझे आइडिया है कि y क्या अप्रोक्सीमेटली कहाँ के आसपास होगा, कितना हो, किससे कम होगा y बताओ, 10⁻11। -7 से कम रहेगा। 10⁻7 से कम रहेगा, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट किया है बताओ, बैकवर्ड्स। बैकवर्ड शिफ्ट किया है। तो जब ये 10⁻⁷ से कम रहेगा, तो मुझे दिख रहा है ना एक नंबर 10⁻7, एक नंबर 10⁻3, तो मैं इसको हटा दूं, तो मेरे पास में y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻3 इज इक्वल टू 10⁻11। ये मेरे पास में वैल्यू निकल के आया है कि उसके उसके इफेक्ट में, HCl के इफेक्ट में इतना बैकवर्ड शिफ्ट होना पड़ा, किसको, H2O को। तो अब अपन एक एक करके सबके आंसर्स भरते हैं, बोलो भी मुझे बताओ बच्चों, H प्लस वाटर कितना है,
H प्लस वाटर के देखो, H प्लस वाटर कौन से कलर का है बताइए, ब्लैक ब्लैक की ब्लू? ब्लू। पागल हो क्या? वाटर ब्लू होता है तो H प्लस वाटर ब्लू थोड़ी हो जाएगा ना लायक। ये कौन सा कलर है दूसरा वाला, ये क्या ब्लैक पर्पल, क्या है ये? पर्पल और ब्लैक। पर्पल और ब्लैक। आई एम सॉरी बच्चों। हाँ, H प्लस वाटर बताओ भाई, इसके अंदर बताओ, इसके अंदर ऊपर की राइटिंग देख के नहीं बेटा, कौन बोल रहा था, देखो इसके अंदर देख के बताओ ना, H प्लस वाटर कितना है, पर्पल की ब्लैक? समझा नहीं मेरा सवाल? गुड। जब तुम्हें नहीं समझे अब की बार रिवीजन में तो खुल के पूछो, सर आप क्या पूछ रहे हैं समझ में नहीं आया। मैंने यहाँ पे HCl को पर्पल कलर से बनाया और वाटर को मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ताकि तुम्हें समझ में आए लास्ट तक के कौन कहाँ किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बताओ, यहां से देखो ना मेरी इक्वेशन को, इसको देखो बच्चों, इसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसमें देख के बताओ ना कि पानी से आने वाला जो H प्लस है वो मैंने किस सिंबल से डिनोट किया है बताओ? वाई। पर्पल। वाई 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 बच्चों, वाई। पानी से आने वाला H प्लस, पानी से आने वाला ब्लैक है। पानी से आने वाला H प्लस, देखो ना मैंने क्या लिखा, फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। 10⁻³ मोलर HCl का मैंने मैंने बोला इसके, इसमें H प्लस दो जगह से आ रहा था ना, कहाँ कहाँ से आ रहा है H प्लस भाई? एक आ रहा है इससे, HCl गिव्स क्या बताओ, H प्लस प्लस Cl माइनस, और एक आ रहा है H2O से, H प्लस प्लस क्या बताओ, OH माइनस। बोलो, दो जगह से आ रहा है ना। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे उसमें हमने क्या सीखा, उसमें हम लोग कैसे लिखते थे कि भाई इससे आने वाला मैं x मान लूं, उससे आने वाला y मान लूं, ऐसा सीखा था हमने। तो ये H प्लस को मैं क्या लिख दूंगा बताओ, यहाँ पे जो है पानी से आ रहा है उसको मैंने क्या लिख दिया, y और y। तो इस पे फोकस करो, ये वो अमाउंट है जो किससे आ रहा है बताओ, वाटर से आ रहा है। और स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला जो H प्लस है वो तो शुरू से ही मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ? 10⁻³ तो मैंने वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी 10⁻³ वो चीज स्ट्रांग होने की वजह से पूरी जीरो हो गई और पूरी खत्म हो गई, और क्या बन गया बताओ, 10⁻³ H प्लस और 10⁻³ Cl माइनस। अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या सीखते थे हम लोग बताओ, क्या सीखते थे कि इसका ये नंबर किस में ऐड कर दो भाई, इसमें प्लस 10⁻³ तो टोटल H प्लस कितना है मुझे बताओ। पहले तो अपन यही चीज सीखते हैं, देखो H प्लस वाटर कितना है, H प्लस एसिड कितना है, H प्लस टोटल कितना है, OH माइनस वाटर कितना है, OH माइनस टोटल कितना है, Cl माइनस कितना है। तुम मुझे एटलीस्ट सिंबल देख के तो बताओ कम से कम क्या क्या है, सॉल्व तो बाद में करेंगे हम। H प्लस वाटर कितना है बोलो? y Y plus Y 10⁻³ नहीं 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 नहीं, Y प्लस 10⁻³ नहीं है, Y। क्योंकि पानी से जो H प्लस आया, पानी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके अंदर, वो तो सिर्फ Y तो है बच्चों, है ना। बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, मैं समझाना चाह रहा हूं कि टोटल H प्लस में दो सोर्सेज है अपने पास में, तो दोनों सोर्सेज को अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा बताओ, एसिड से आने वाला H प्लस कितना है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है बताओ? 10⁻³ 10⁻³ ठीक है। H प्लस टोटल कितना है बताओ? Y plus 10⁻⁻. Y plus 10⁻⁻. plus 10⁻⁻. ठीक है। OH माइनस वाटर से आने वाला कितना है? Y। 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 अब मुझे बताओ, OH माइनस के मल्टीपल सोर्सेज हैं क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं। सारा का सारा एक ही सोर्स से आ रहा है, तो OH माइनस टोटल भी कितना है? Y। Cl माइनस के मल्टीपल सोर्सेज हैं क्या? नहीं। नहीं। Cl माइनस कितना है भाई? 10⁻³ 10⁻³ और आखिरी चीज, अब मुझे बताओ Kw जो होता है ये हमेशा क्या होता है बताओ, क्या सीखा हमने? H प्लस इंटू OH माइनस। ये H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है? टोटल वाटर एसिड क्या रखा जाता है बताओ यहाँ पे? टोटल। ये
केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं है। कि जब तुम केमिकल इक्विलिब्रियम में के इक्विलिब्रियम को कंजर्व करते थे तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन उस स्पीशीज की टोटल लेते थे, किसी एक रिएक्शन से लेते थे, टोटल लेते थे। ये दिमाग में अपने फीडेड होना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन कि टोटल लिया जाता है। इसका मतलब यहां पे जो रखा जा रहा है ये टोटल रखा जा रहा है। तो अब जब मैं KW की इक्वेशन बनाऊंगा बच्चों 10 to the power -14 को, तो मैं इसको किसके बराबर करूं? अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? y plus 10 power -3 into y. क्योंकि ये y plus 10 to -3 क्या है? h plus Total. और ये y क्या है? OH minus 2. OH minus. ये केमिकल इक्विलिब्रियम का हमने कॉन्सेप्ट लगाया है। ये अगर इस पे चार्जेस नहीं होते बच्चों, ये केमिकल इक्विलिब्रियम होता, तो हम अभी उसमें पढ़ रहे होते। बस चार्ज है इसलिए इसका नाम आयनिक है और कुछ दिक्कत नहीं है। और इसी क्वाड्रेटिक को मैंने ऊपर सॉल्व किया है। ठीक है, ऊपर सॉल्व किया है कि मुझे इसमें क्या निगलेक्ट करना है। मुझे पता है y लेस देन क्या है, बताओ 10 to the power -7 से छोटा है, इसलिए मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया है। और y की वैल्यू कितने निकल के आई? 10 to the -11। बोलो, ये समझा गया? हाँ सर। ठीक, तो तुम देख सकते हो, सुनो, कि अगर ये प्योर वाटर होता, ऐसे ही अपन कंपैरिजन करें, प्योर वाटर होता तो y कितना होता? उस केस में y मैक्सिमम होता, तो y कितना होता? 10 to the power 10 raised -7। to -7. लेकिन 10 to the power -3 मोलर HCl के प्रेजेंस में हमारे पास में, हेलो, एक जो है ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ हाँ, बस अभी वो आज है, फिर 2 दिन नहीं रहेगी, फिर बीच बीच में है, तो बस अभी वो 12 साढ़े 12 तक। हाँ, और ये डिक्रीज करके y जो है 10 to the power -11 तक चला गया, बहुत कम हो गया है। चलो सेकंड केस तुम मुझे सॉल्व करके देखो, बता सकते हो। अगर 10 to the power -5 मोलर HCl होता तो हम फिर से ऐसे ही करते। क्या बताओ? HCl इज गिविंग, क्या बताओ, H प्लस Cl माइनस, और बगल में क्या लिखते? H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद, क्या बताओ, H प्लस OH माइनस। तो मेरे साइंस में थोड़ा ध्यान देना, मैं कभी भी HCl में रिवर्सिबल साइन नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसा साइन लगाऊंगा। ये साइन ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की पहचान है। ये साइन ध्यान रखना इक्विलिब्रियम वाला, ये किसकी पहचान है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की पहचान। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसा साइन आएगा ये। हाँ, तो बताओ, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखूंगा? 10 to the power -10 power -5. और Cl माइनस के नीचे 10 to the power -5. -5. इसके नीचे Y plus 10 to the power -5. एक्चुअली पता है y प्लस 10 to the power -5 में 10 to -5 में भी y होगा यहाँ पे भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इसका Ka सॉर्ट ऑफ क्या है बताओ बच्चों? इनफाइनाइट है, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मतलब नहीं है लिखने का। ठीक है, नहीं तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में दोनों में अपन ऐड करते हैं चीजें। OH माइनस नीचे क्या लिखूं? Y. By और अब देखो, ईमान धर्म तो उसी का है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इसी का है, वाटर का। कितना बताओ? 10 to the power -40. KW। और इस KW में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होने की वजह से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ? KW 10 to the power -14 is equal to 10 to the power -5 plus y into 2y. और मुझे पता है that y is, क्या बताओ, Less than 10 raised to -7. अभी भी देखो less than 10 to the -7, तो क्या 10 to the -7 से छोटा है तो 10 to the -5 के सामने नेग्लेक्ट हो जाएगा। हाँ. ये नेग्लेक्शन का रूल तो पता ही है तुम्हें, वो उसके 10% से छोटा होना चाहिए। तो 10 to the -7 10 to the -5 के 10% से छोटा है। 10 to the -7 10 to the -5 के 10% से छोटा है, और y उससे भी छोटा है, तो y को हटा दिया और डायरेक्ट y आंसर क्या आ गया बताओ? देखो खड़े खड़े ऐसे ही आ गया आंसर। इसको देखो इक्वेशन को, क्या आंसर आ गया? 10 to the power 10 power -5. -9.
-9। जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू बच्चों इससे क्या है बताओ, बड़ी, क्योंकि हाँ एसिड सर। थोड़ा सा एसिड में डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं सी पार्ट पे। अब सी पार्ट पे तुम्हें पता है 10⁻⁷ मोलर HCl है। तो अब सीधा इक्वेशन बना दो, बताओ क्या लिखूं, y इंटू क्या, बोलो, 10 y to प्लस the 10 power पावर minus 7 10 plus power 10 power minus minus 7 7 plus plus y. y. इक्वल टू 10⁻⁻14। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा। हाँ, तो इसको सॉल्व देखो, इसको देखो, एक ही इक्वेशन बार बार बन रही है तीनों केसेस में। मतलब द टफनेस ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस सेक्शन is actually not decided by the concept, but sheerly, merely by the numbers generated, जो यहाँ जनरेट हो गए हैं 10⁻⁷ और y के नंबर के गेम की वजह से तुम्हें सॉल्विंग द प्रॉब्लम की वजह से टफनेस हो रही है। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज इसमें कुछ भी नहीं है तीनों केसेस में। तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, इससे y की वैल्यू जो है ये एक्चुअली कुछ जहां तक मुझे निकल ऐसा कुछ याद आ रहा है उसको पूरा, चलो ठीक है, y² प्लस 10⁻⁻7 y माइनस 10⁻⁻14 इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू -10⁻⁻7 प्लस रूट ऑफ b² 4 इंटू 10 b² 10⁻14 इंटू 4ac, तो 5 इंटू 10⁻⁻14, शायद मैंने सही किया है, देखो चेक करो, अपॉन 2, तो √5 - 1/2 इंटू 10⁻⁻7 लिखा हुआ है। √5 इज 2.23 क्या, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 1.23 अपॉन 2 0.6 1.23615 इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू है ऑब्वियसली। सुनो बताओ, अब फिर से मुझे बताओ, देखो H प्लस वाटर कितना है, H प्लस एसिड कितना है, H प्लस टोटल कितना है, ठीक है, और फिर OH माइनस H प्लस वाटर कितना है, बोलो, y y y, और अब बताओ y कितना है, 0.615 इंटू 10⁻⁻7। H प्लस एसिड कितना है बताओ, 10 to the power Power minus 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 7. 7. तो क्या मैं 10⁻⁷ को अगर देखो मैं कॉमन हटा दूं तो मैं इसको निगलेक्ट तो कर ही नहीं सकता था ना वाटर को, बिकॉज मैं 1 के सामने 0.61 को निगलेक्ट कर रहा था, जो बिल्कुल गलत है। इट्स मोर देन 50% ऑफ 1, ठीक है। और H प्लस टोटल कितना है बताओ अब, 1.615 into 10⁻⁻7. तो अब मुझे बताओ इसको, हाँ इसको मैं देख के बताओ कि pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या, टोटल वाटर एसिड क्या, टोटल। Total. क्योंकि माइनस लॉग H प्लस टोटल है, तो माइनस लॉग H प्लस टोटल जो है ये माइनस लॉग ऑफ 1.615 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये माइनस लॉग ऑफ -7 माइनस लॉग मतलब 8 माइनस लॉग 16.15, ठीक है। लॉग 16.15 में लॉग 16 में ले लूं अगर मैं, 2⁴ है, 0.3 इंटू 4 है, 1.2 है, तो 8 माइनस 1.2 के आसपास 6.8 के आसपास निकल के आता है। तो अच्छी बात ये बताओ, OH माइनस जो होगा ये क्या होगा बताओ, OH माइनस वाटर इक्वल टू OH माइनस टोटल, तो सेम ही है बच्चों। और एक बात हमने क्या सीखी कि पानी से आने वाला H प्लस और OH माइनस क्या होता है, Equal. इक्वल। इसका मतलब OH माइनस वाटर कितना, OH माइनस टोटल कितना, बोलो, 0.615 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। ऑल्दो पीओएच निकालना के लिए मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीओएच भी टोटल पे आता है, तो वो डायरेक्टली लिखा जा सकता है 14 माइनस क्या बताओ पीएच टोटल, तो 14 माइनस पीएच टोटल, पीएच टोटल क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6.8। सबको समझा भाई ये। हाँ सर। तो इसमें सी में मैं डी पे आ जाता हूँ, और 10 टू द पावर, सपोज मैं 10 टू द पावर -7 मोलर NaOH 10⁻³ मोलर NaOH कर देता हूँ। देखो बच्चों, तो मैं इसमें सारी कैलकुलेशंस अगर रिपीट करने को बोलूं, H प्लस वाटर, H प्लस टोटल, OH माइनस वाटर, OH माइनस टोटल,
तो अब क्या है ना, मुझे चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसमें मुझे बताओ वाटर वैल्यूज क्या क्या रहेंगी, बताओ। OH माइनस वाटर, OH माइनस टोटल। तो बताओ इसके अंदर पानी काउंट होगा कि नहीं होगा? वाटर नेग्लेक्टेड है या काउंटेड है? नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड। तो ये नंबर डायरेक्टली किस पे चिपक जाएगा, बताओ, बोलो। OH टोटल पे OH minus टोटल पे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ। 10 to the power minus 3 टोटल, हाँ, इस OH माइनस टोटल से डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बताओ। H plus टोटल। टोटल कितना हो जाएगा, बताओ। सेम 10 to the minus कॉन्सेंट्रेशन 10 to 11 the power minus 10 टू द पावर माइनस 11 11। देखो ना कितना सिंपल है, मैं कह रहा हूँ, मैं बिना क्वाड्रेटिक कैसे बच रहा हूँ, देखो। जब H प्लस टोटल है तो मुझे पता है H प्लस का सिर्फ एक ही सोर्स है। यहाँ पे बताओ H प्लस का एक ही सोर्स है कि नहीं, बोलो। वो वाटर है। वाटर है। इसका मतलब यही नंबर किसका हो जाएगा, बताओ। H plus OH वाटर। minus water H प्लस वाटर का हो जाएगा। और मुझे पता है कि पानी से आने वाला OH माइनस भी H plus का इक्वल होगा। इसका मतलब यही नंबर किसके बराबर हो जाएगा? OH minus water। माइनस वाटर। तो देखो मेरे को वो एक्सप्रेशन मतलब नहीं बनाना पड़ा, ऐसे अपन बैठे बैठे सोच कर डिसाइड कर सकते हैं, ये नंबर वो ये वो बराबर है। ये समझा क्या, बताओ। इसलिए देखो 10⁻³ प्लस 10⁻11 का टोटल सम कितना है भाई? 10⁻³ बोला जाएगा ना भाई। हाँ सर। 10⁻³ प्लस 10⁻11 का टोटल सम 10⁻³ है ना। इसलिए क्या है भाई, ये चीज POH जो है वो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? POH कितना हो जाएगा? 3 और PH कितना हो जाएगा? 11। कोई डाउट भाई इसमें? ओ, तेरी। अब जब तुम आईने कितना पढ़ लो, ठीक है, तो बस मुझसे प्रॉमिस करो भाई कि इसको जो है ना वापस तुम कभी ऐसे डर के भागते मत आना भाई। तो जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है ना वो अभी कर लेना है इसका अच्छे से। जो तुम्हें सॉल्व करना है, जैसे लेना है, सब ही कर लेना। तो फिर अवस्थी वापस लगाना होगा। या फिर कोई और मटेरियल लगाए। हाँ, मैं ये जो है तुम्हें वो भेजता हूँ। रेजो का बुकलेट सॉल्व करो, अच्छा है वो, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है सर। सर वो रेजो का बुकलेट जो आपने दिया था वो। हाँ, वो करो, ठीक है, आगे चले। तो आप एक बार फिर से सेंड कर सकते हो हाँ 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 हाँ, मैं फिर से सेंड कर दूंगा। तो तो देखो, तो इसमें हमारे पास में ये सारे केसेस करने के बाद में, जैसे अगर फिर अगर ऐसा हो जाए 10⁻⁻8 मोलर NaOH या HCl आ जाए, तो इसमें भी मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी बच्चों। इक्वेशन क्या बन जाएगी? y प्लस 10⁻8 इंटू क्या बताओ, y, मतलब HCl भी रहेगा तो भी सेम रहेगा, खाली pH कैलकुलेशन अलग हो जाएंगी, इज इक्वल टू 10⁻14। बोलो सही है? इसका अगर वो कर लोगे, y² प्लस 10⁻⁻8y माइनस 10⁻14 सॉल्व करोगे, इससे ये भी सॉल्व किया हुआ याद होगा बच्चों तुम्हें, y इज इक्वल टू माइनस 10⁻8 प्लस क्या बताओ, रूट ऑफ b² 10⁻16, ठीक है, और 4ac, तो 401 इंटू 10⁻16 लिखा हुआ है अपॉन 2। अगर मैंने सही किया तो चेक करो बच्चों एक बार, कुछ गलती है क्या? 401 का रूट जो है वो 400 का रूट मान लेते हैं, तो उसको 20 ही मान 19 पॉइंट सम नहीं 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 20, हाँ 20 मान लेते हैं, तो 20 माइनस 1 19 हो जाएगा। 19/2 9.5 इंटू 10⁻⁻8 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू
0.95 इंटू 10⁻⁻7 लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ एक बार फिर से इसको देख के बच्चों, सपोज अगर मैं एसिड की बात कर रहा हूँ, सुनो, तो मुझे बताओ H प्लस वाटर कितना है, H प्लस एसिड कितना है, H प्लस टोटल कितना है। देखो तीन चीजें। H प्लस वाटर कितना है, बोलो भाई, मान्या बोलो, H प्लस वाटर कितना है? सर H प्लस वाटर Y रहेगा 0.95 इंटू 10⁻⁻7। -7। और H प्लस एसिड है 10⁻⁸, है ना, हाँ सर। -8। तो मतलब आज मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली कौन ज्यादा है वाटर और एसिड में से H प्लस का कंट्रीब्यूशन देने वाला बच्चों, किसका? Water. और एक्चुअली तुम अगर पानी को डाइल्यूट करते जाओगे, सपोज तुमने इतना बड़ा ड्रम भर के, अगर तुमने कोई, ठीक है, अपना वो बड़ा वाला ड्रम जो आता है वो भर के लिया और उसके अंदर एक ड्रॉप एसिड डाल दिया, तो उस एक ड्रॉप से क्या फर्क पड़ जाएगा पीएच में? कुछ नहीं। तो H प्लस टोटल जो है इसके अंदर लार्जली कंट्रीब्यूशन आज जो है ये एक्चुअली उसी का है। ठीक है, तो ये मेरे पास में 10.5 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका पीएच निकालने पे मेरे पास में 6.98 निकल के आएगा। तो अब इसलिए सवाल एक ये भी आता है एफ पार्ट, क्या कि 10⁻⁻12 मोलर HCl का पीएच अगर पूछा जाए तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, इसका पीएच कितना है? अप्रोक्सीमेटली 7। अगर एक ऑप्शन हो कि पीएच लेस देन 7, ठीक है, तो मैं क्या मार्क करूंगा? ये मार्क करूंगा। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई डाउट है? बोलो। सर मुझे डी वाले में डाउट है। हाँ, डी वाले में डाउट है ऊपर। हाँ बोलो। इसमें 10⁻⁻3 NaOH लिया, तो जो हाँ हमारी पहली इक्वेशन बनती है हमने उसमें वाटर में 10⁻⁻3 ऐड किया ना, H हाँ प्लस तो इसमें OH माइनस ऐड कर रहे हैं। हाँ, अच्छा हो गया क्लियर डाउट बेटा? सर 2 मिनट दो, 2 मिनट। ले लो आराम से, लो आराम से, नहीं जल्दी, मतलब वापस ही पूछ लो मुझे कॉल करके, क्लास के बाद में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चों आगे चलें। हाँ सर। ये अपना इसमें इतना इतना ज्यादा परेशान मत हो सुहानी। देखो, सुहानी बोल रहे हो ना? हाँ सर, एक सेकंड, हाँ, 2 सेकंड ऊपर वाले एग्जाम्पल दिखाओ, मैं शायद कुछ उसमें। सुनो सुनो सुहानी, देखो, तुम क्या करो, तुम आराम से पेपर पे रिएक्शन लिख लो। देखो NaOH में तुम्हें डी में डाउट है कि सी में डाउट है, किस में डाउट है? डी में। डी में डाउट है, तो मैंने डी को तुम्हें शॉर्टकट से बताने की कोशिश की थी। तुम आराम से लिखो, लिखो यहाँ पे देखो, मैं लिख रहा हूँ। एक बार लिखो NaOH, क्या बताओ, रिवर्सिबल एरो है कि स्ट्रेट एरो है? स्ट्रेट। स्ट्रेट एरो है। Na प्लस प्लस OH माइनस लिखो, और एक बगल में लिखो H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस OH माइनस लिखो। और इसके नीचे क्या लिख दो भाई, जितना दिया है 10⁻⁻3 10⁻⁻3, जैसे HCl का लिखा था कभी तुमने। और इसके नीचे क्या लिख दो बताओ, H प्लस के नीचे बोलो क्या लिखूं? एक्स। X। OH माइनस के नीचे क्या लिखूं? एक्स। बस हो गया। नहीं ये तो समझा, बट फिर हम लोग इसमें जब 10⁻⁻3 ऐड करें, OH माइनस करेंगे लिखो, ना। हाँ बोलो ना, X प्लस में ऐसे तुम्ही ने देखो ना, बोलना बंद करो। X H प्लस के नीचे क्या X, इसमें H प्लस के कितने सोर्सेज हैं? एक। OH माइनस के दो सोर्सेज है ना। हाँ तो जब इसमें इक्वेशन बनेगी तो हम लोग हाँ x प्लस 10⁻⁻3 में x को निग्लेक्ट कर देंगे कि वो वैसे 10⁻⁻7। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लिखेंगे तो यही दिस इनटू दिस इक्वल टू 10⁻14 करेंगे ना। हाँ बट फिर हमको x तो 10⁻, अच्छा, अरे छी, ठीक है ठीक है। हाँ मैं x को OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मान ली थी वो नहीं, वो सिर्फ वाटर का है OH माइनस, देखो OH माइनस वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाँ, तो इसके अंदर क्या है कि एक एक बहुत अच्छा सवाल इसके अंदर बनता है, जो मैंने शायद अपने अपने जो है क्लासेस में कहीं ना कहीं अपन ने ऑनलाइन किया भी होगा। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। हम्म, हम्म,
ये सवाल है, तुम्हारे नोट्स में भी सवाल है ये, ठीक है। सवाल ये है कि 1 liter of 8 into 10 to the power minus 4 molar BaOH whole twice is added in 1 liter of 8 into 10 to the power minus 4 molar HCl, ठीक है। तो ए पार्ट फाइंड पीएच, ठीक है। बी पार्ट हाउ मच वाटर must be added in 1 liter so that POH gets doubled. POH gets doubled. नहीं, एक मिनट बच्चों, सुनो। तुम लोग ये लिख रहे हो, सवाल क्या लिखा है तुमने? नहीं सर। नहीं लिखा? हाँ, उससे देखो पहले मैं एक ना हल्का सवाल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उससे पहले मुझे देखो ये सवाल बता दो कि तुम्हारे पास में एक 1 liter pH इक्वल टू 4 का pH इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड so that pH gets doubled? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, pH gets tripled. And number 3, pH gets 4 times. ये सवाल लिख लो एक बार, मेरे को इसके आंसर जरा व्हाट्सएप पे दो ना। तो वाला सवाल भी थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं। जूम आउट? अरे सॉरी, हाँ थैंक यू। व्हाट्सएप पे भेजो आंसर। ए पार्ट का अनिमेश, हाँ सही है अनिमेश, ए पार्ट का सही है। बी पार्ट का बी पार्ट का भी सही है अनिमेश। ए पार्ट का सही है मान्य, सही है। सी पार्ट का अनिमेश, हाँ अरे फंस गए अनिमेश। यस, अच्छा। ओ हाँ, है ना, ये देखो उस मैं साइड चला जाएगा।
आंसर क्या होगा? हाँ सही है मान्य। नहीं बेटा, नहीं 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 सारंग, गलत है बेटा, वैसा नहीं है। ओजस ए पार्ट का आंसर क्या है? हम्म। दर्शन। दर्शन, गुड बेटा। देखो दर्शन, तुमसे छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई, तुमने वाटर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा ना, अगर कहीं 100 और 99 तुम्हारा गलत हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? हाँ क्योंकि तुमसे क्या पूछा मैंने अभी से वो सवाल में। ऐड कितना करना है? हम्म। हम्म। सेम गलती तुम्हारी है अर्पिता। हाँ सर समझ। हाँ श्रेया, ये पार्ट सही है। सौम्या, ए पार्ट सही है। शौर्य, ए पार्ट सही है। दिवजोत, ए पार्ट सही है। चंद्रायन सही है। दिवजोत सही है। अनन्या सही है। अनन्या, बी पार्ट देखो ना, दोबारा सॉल्व करो, तुम भावनाओं में बह गई हो थोड़ा सा। हाँ सुरुद सही है। हम्म। ओ सुरुद। हम्म, सुरुद नहीं, सौम्य सही है। सुरुद तो और ही कुछ पूछ रहा है। चलो देखो बच्चों, दो, हाँ काफी लोगों ने सही दिया है, काफी लोगों ने सही दिया है। ओजस, अरे भाई गलती समझ में आई क्या ओजस? देखो, तो तुम्हें पहले क्या करना है इसके अंदर, तुम्हें पहले H प्लस निकालना है। H प्लस कितना है बताओ? 10⁻⁻² मोलर है इनिशियली। और अब समझना है कि ए पार्ट में H प्लस फाइनली जो है, ये वैल्यू कितनी है बताओ? फाइनली H प्लस कितना है? 10⁻⁻4 मोलर है। बोलो बच्चों। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि दोनों का ही क्या है, दोनों में वाटर इग्नोर्ड है। बताओ इसमें भी क्या है, दोनों में क्या है बताओ? वाटर बच्चों इग्नोर्ड है, वाटर इग्नोर्ड है। इसलिए मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मोल कंजर्वेशन लगा दूंगा। किसका मोल कंजर्वेशन बच्चों? एक्सक्यूज माय राइटिंग, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मोल कंजर्वेशन मतलब 10⁻² इंटू 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻4 इंटू वी। इससे v इज इक्वल टू निकल के आता है 10⁻² अपॉन 10⁻4 10⁻+2 लीटर्स। क्योंकि v टोटल है, तो वॉल्यूम एडेड कितना है, वो हो जाएगा 100 - 1, पहले का वॉल्यूम, दैट इज 99 लीटर्स। इसी लॉजिक से बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ट्रिपल करने के लिए तुमने 10⁻² इंटू 1 इज इक्वल टू 10⁻6 कर दिया, क्योंकि पीएच अब 2 का 6 हो गया है, इंटू वी। इससे वी क्या आ गया? 10⁻², मुझे समझा गया भाई? हाँ सर। 10⁻4 लीटर। और इसलिए वी एडेड कितना है, वो है 10⁻4 - 1, दैट इज 10,000 - 1, 9,999 लीटर। बोलो भाई, सही है। और सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सर सी पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि पहले से एसिड है एंड हाँ हाँ हाँ, सी पार्ट नॉट पॉसिबल है, बिकॉज तुम अगर वी को इन्फानाइट भी कर दोगे तो भी इसका पीएच कितना अप्रोच करेगा बताओ? 7। 7। ठीक है, तो ये हमें क्लियर है। इस, अगर अगर हमें क्लैरिटी अच्छे से हो गई है, तो देखो हम ये सवाल करते हैं, इसके अंदर क्या है, एक, इसके अंदर क्या है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड इन 1 लीटर
in 1 liter, so that POH gets doubled. POH gets doubled. हाँ, इसको थोड़ा करने की कोशिश करो. देखो अभी तो पहले क्या करता हूं, देखो मैं खुद तेरे को ए पार्ट थोड़ा जल्दी करने के लिए कर लेता हूं. तो बताओ क्या हो जाएगा जब इन दोनों को मिक्स करेंगे बच्चों. तो पहले क्या करवाना है, बोलो बच्चों, पहले क्या करवाना है. BaOH होल ट्वाइस प्लस क्या बच्चों, HCl गिव्स क्या, BaCl2 प्लस H2O, 2H2O. पहले इसमें क्या रिएक्शन करवानी पड़ेगी सोनी? एसिड बेस. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. ये तुम्हें कोई बताने नहीं आएगा, पर तुम्हें एसिड बेस रिएक्शन करवानी पड़ेगी. तो यहाँ पे कितना, इसके इसके इसकी कितनी मिलीमोल्स, 8 × 10⁻⁴ मिलीमोल्स. मतलब मैं शुरू से ही डरा हुआ हूँ, मैं भाई लेट के भगवान के सामने जो है अभी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई मेरे को बचा लेना. मिक्सिंग का सवाल है, मिक्सिंग के सवाल में हमको ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, वॉल्यूम डबल होने वाला है इस मिक्सिंग के सवाल में. बच्चों दिख रहा है क्या? वॉल्यूम डबल होगी, हाँ, कितना सर. होने वाला है बताओ? 2 2 लीटर. लीटर. इसलिए बहुत कॉमन मिस्टेक क्या होने वाली है मुझे बताओ, कि मैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन गलत ना ले लूं. ये मैं शुड नॉट बी रॉन्ग. मतलब अगर मैंने ये मैं गलती करूं तो एक बार जाके जो है खुद को स्केल से जो है मारूं कहीं. वो बड़ा हंटर लेके जो है खुद को हमें सेल्फ पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करना चाहिए. ऐसा कुछ अगर कर रहे हैं हम लोग तो ये हम पैक्ट बनाते हैं खुद से. तो 8 × 10⁻⁴ ये मोल्स हैं. और HCl के मोल्स कितने हैं भाई? 8 × 10⁻⁴ इसके भी मोल्स हैं. लिमिटिंग रीजेंट कौन है भाई? ऑब्वियसली HCl. HCl को जीरो कर दिया, HCl को जीरो कर दिया. तो इसके और कितना बचा मेरे पास बताओ? ये 4 × 10⁻⁴, आधा बचा. और बाकी किसमें चला गया बच्चों? ये सॉल्ट और वाटर. मैं ये सब इग्नोर कर रहा हूं. सुनो, ये सॉल्ट मैं इग्नोर कर रहा हूं. बताओ क्यों इग्नोर कर रहा हूं सॉल्ट में अभी? Strong base, strong acid. यस. बाकी बच्चों बोलो. अर्पिता क्यों इग्नोर कर रहा हूं सॉल्ट में, ये बोलो. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो क्या हुआ इससे? न्यूट्रल सॉल्ट. तो इसका मतलब ये सॉल्ट क्या नहीं करेगा? Hydrolyze. बफर. प्लस हाइड्रोलाइज नहीं करेगा. और हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, हाँ हाँ, बफर नहीं बनाएगा. क्योंकि अगर ये हाइड्रोलाइज करता तो इस बेस के साथ में सॉल्ट का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता बताओ? बफर. बफर बन जाता. लेकिन क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है इसलिए कुछ नहीं होगा. इसलिए सॉल्यूशन में अब सिर्फ ये बचा. और अब बताओ वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर. बोलो. 2 लीटर. 2 लीटर. इसका मतलब BaOH होल ट्वाइस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 8 × 10. नहीं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? डिवाइड कर. 2 × 10⁻⁴. हाँ, 2 × 10⁻⁴ मोलर. सॉरी सर, वो मैं OH माइनस की कंसंट्रेशन बता रही थी. भी वो 4 होगी बेटा, क्योंकि सर 8 × 10⁻⁴/2 मोल्स. अच्छा, मोल्स बता रही थी. अच्छा, बोला तो मैंने. अब हाँ, अब OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फाइनली कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 × दिस. अभी तक तो सवाल शुरू भी नहीं हुआ है भाई. कितना हो गया? 4 ये 4 × 10⁻⁴ मोलर. बोलो यहां तक समझा गया? अब सवाल स्टार्ट होता है. तो मैं 2 मिस्टेक्स का यहाँ पे बहुत ध्यान रख रहा हूं. नंबर 1, नंबर 2, कि मैं कहीं बेरियम हाइड्रोक्साइड के OH होल ट्वाइस को ना भूल जाऊं. बोलो समझा गया? अब बताओ क्या करूं? POH कितना है? ए पार्ट का आंसर बोलो बच्चों. POH के लिए वाटर आएगा या नहीं आएगा? बोलो. नहीं आएगा. वाटर निग्लेक्टेड है. तो इसका मतलब POH कितना हो जाएगा डायरेक्टली बताओ? 4 - log 4. कितना हो गया भाई ये? 3.39. 3.4. 4. 398. 3.4 हो गया.
ठीक है, बी पार्ट कितना है? मुझे चाहिए कि ये पीओएच डबल हो जाए। पीओएच डबल हो जाए मतलब पीओएच कितना हो जाए बताओ? 6.8. और मुझे पता है कैलकुलेशन पीओएच पे नहीं चलती। मुझे इसका मुझे क्या चाहिए बताओ? ओएच माइनस फाइनल कितना हो जाए? बोलो भाई ओजस। ओएच माइनस इनिशियल पीओएच डबल करने का मतलब फाइनल ओएच माइनस कितना होना चाहिए? इनिशियल ओएच माइनस का क्या होना चाहिए? स्क्वायर। बोलो भाई, सही है क्या? हाँ सर हाँ। स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? ओएच माइनस फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए बताओ? 8 इंटू इसका स्क्वायर, आई एम सॉरी, इसका स्क्वायर कितना है बताओ बच्चों? 16 इंटू 10⁻⁻8 मोलर। बोलो। सही है बच्चों? अब बताओ, थोड़ा 2 मिनट लो, आंसर निकाल के दे सकते हो क्या भाई? सर क्वेश्चन ये है ना कितना पानी ऐड करना पड़ेगा? हाँ, कितना पानी ऐड करना पड़ेगा? इसमें मुझे बताओ डर क्या है, मतलब ये सर कंसंट्रेशन इतना कम हो गया तो फिर यहाँ पे वाटर को निगलेक्ट नहीं कर सकते ना? बिल्कुल नहीं ठीक कर किया था। सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, वाटर नहीं कर सकते। अब क्या करें? फट गई अब तो भाई। इसमें से वाटर के OH माइनस को निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालें बताओ? H+ से निकलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसकी आवाज थी भाई? हीत? हेत कौन था? सर हीथ। हीत। हम्म। देखो, तो H+ से कैसे निकालेंगे बच्चों? तो ये सवाल अच्छा क्यों है? देखो गाइस, क्योंकि इसमें क्या है, सिंस OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁻6, तो ये एक्चुअली कितना है बताओ? दिस इज 0.16 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। सो वाटर कांट बी इग्नोर्ड। वाटर कांट बी इग्नोर्ड। और जब वाटर इग्नोर नहीं हो रहा है, पानी इग्नोर नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेटेजी क्या है? सो वी विल वी विल हैव टू we will have to find OH minus from base only, from base, ठीक है, एंड देन अप्लाई मोल कंजर्वेशन। और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? मोल कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो वो लगाने के लिए, उसके लिए, मतलब बोलने का मतलब क्या है, इस OH माइनस फाइनल नंबर के अंदर दोनों चीजें हैं। क्या क्या है बताओ इसके अंदर? भाई ये तो फाइनल नंबर है ना, इसमें क्या क्या है बच्चों? OH OH माइनस, माइनस फ्रॉम वाटर वाटर प्लस भी है, OH और माइनस। OH माइनस किससे है बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस बेस से से भी है.
तो मैं इस OH माइनस फाइनल से पहले क्या निकाल लेता हूं, बताओ क्या? H प्लस फाइनल। और H प्लस फाइनल का सिर्फ एक ही सोर्स है, बताओ कौन है? वाटर। 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 और उस वाटर को मैं किस में लेके जाऊंगा वापस से, इसमें से क्या बताओ, OH सब्ट्रैक्ट माइनस करने के लिए। हाँ। और इससे फिर मैं क्या निकालूंगा बताओ, OH OH माइनस माइनस बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। और फिर उस पे क्या लगाऊंगा बताओ मैं, मोल कंजर्वेशन। तो OH माइनस फाइनल को अगर मैं H प्लस फाइनल में चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, मेरे पास आएगा, ठीक है, H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻8। यही है, यही है, हाँ। दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14 -8 कितना है, -6, 1/16 कितना होता है बच्चों? बोलो बोलो बोलो। 6.25 6.25। कुछ मैंने गड़बड़ कर दी क्या? into 10⁻⁻8. 10⁻8। 10⁻8। अब सही किया क्या मैंने ये, बोलो? तो 6.25 10⁻8 जो है जब मेरे पास आ गया, तो अब मुझे बताओ, बोलो बच्चों, ये तो H प्लस क्या है बताओ, वाटर। और यही क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, OH माइनस वाटर। अब बताओ OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस कितना है, बोलो बोलो बोलो। OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस कितना है? 6.25 into 10⁻⁻8. नहीं नहीं, 16 इंटू 10⁻⁻8 माइनस, Minus 6.25 into 10. तो ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 9.75. इंटू 10⁻⁻8 मोलर। अब ये प्योरली किससे आ रहा है बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस से। और अब मैं वापस वो रूल लगाऊंगा, क्या बताओ बच्चों, पहले स्ट्रॉन्ग बेस से कितना आ रहा था बताओ बच्चों मेरे पास में, स्ट्रॉन्ग बेस के टोटल OH माइनस के मोल्स कितने थे भाई, 4 4 इंटू into 10⁻⁻4. 4 इंटू 10⁻4 थे। तो 4 इंटू 10⁻⁻4, और पहले वॉल्यूम कितना था बताओ, बोलो बच्चों, भूल मत जाना उसे। 2 2 liter. लीटर, 2 लीटर था, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू क्या बताओ, 9.75 इंटू 10⁻8 इंटू वॉल्यूम क्या मान लेते हैं, V लीटर्स। इससे V सॉल्व करो, V-2 हमारा आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या? तो एक छोटा डाउट है, हम्म जब हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं हम्म तो हम वो कब लगा सकते हैं कि POH हमें लेट से 8 दिया है, तो फिर PH हम 10⁻⁻6 ले लेंगे। फिर से बोलो, पीओएच हमें क्या दिया है, 10⁻8 8 दिया है, तो दिया है, पीएच हाँ। POH 8 दिया है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 ले लिया। अगर ये हम क्योंकि पीओएच अगर तुम्हें 8 दिया है और पीएच 10⁻6 है, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है, सही बात है ना? हाँ बेसिक होगा। पीएच, अगर तुम पीओएच 8 बोल रहे हो तो अच्छा सॉल्यूशन हाँ एसिडिक। POH हाँ। तो अगर एसिडिक है तो 10⁻6 तक तो तुम सही हो, बिकॉज तब तक वाटर निगलेक्टेड है। तो तुमने अगर 10⁻6 से अगर नंबर कम कर दिया तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज फिर वाटर भी आ जाएगा। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया, तुम जो फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। तो जैसे यहाँ पे POH 7 सुनो, या ये तो हम 4। ये हम हमेशा लगा सकते हैं। पीओएच और पीओएच का सम टोटल तो 14 तो हमेशा ही लगा सकते हैं, चाहे वो वीक एसिड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। चलो बच्चों, हम लोग आ रहे हैं वीक एसिड पे। तो वीक एसिड के लिए क्या है बच्चों, हमारे पास में CH3COH इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या है बताओ, CH3CO माइनस प्लस क्या है, H प्लस। और इसके साथ में क्या है हमारे पास में, इसके साथ में है, हाँ, इसके साथ में है हमारे पास में बगल में H2O। ठीक है, तो H2O जो है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम विद क्या है बताओ, H प्लस प्लस OH माइनस। बताओ क्या लिखूं, अगर मैंने सपोज यहाँ पे C1 मोलर सपोज ये ले लिया है गाइस, C मोलर अगर मैंने ये लिया है, तो बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, C इंटू केमिकल इक्विलिब्रियम, C इंटू 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, C अल्फा,
सी अल्फा सी अल्फा सी एच प्लस के नीचे क्या लिखूं बताओ? मान लो इससे आने वाला एच प्लस कितना है भाई, एक्स एक्स और इस प्लस सी आर। ऑब्वियसली एक्स, तो एक्स में क्या ऐड हो जाएगा? अब यहाँ पे दोनों वीक है, तो प्लस सी अल्फा यहाँ पे ऐड होगा इसकी वजह से। बोलो सही है? हाँ ठीक है, प्लस सी अल्फा ऐड होगा, और इसकी वजह से क्या ऐड होगा बच्चों बताओ? यहाँ पे एक्स। तो यहाँ बताओ मुझे, अगर तुम्हें सी नोन है तो कितने वेरिएबल्स हैं बताओ मेरे को, इसको देख के। अल्फा और एक्स। अल्फा और एक्स, तो मेरे पास में कितनी इक्वेशन बननी चाहिए बताओ टेक्निकली? दो। दो। दो इक्वेशन क्या क्या बनेंगी बताओ? एक, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बताओ? के ए। तो उसमें क्या लिखूंगा मैं? सी अल्फा इंटू क्या बताओ? सी अल्फा प्लस एक्स अपॉन क्या? सी इंटू वन माइनस अल्फा। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी बताओ? उसकी क्या बन जाएगी? एक्स प्लस सी अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बताओ? इज इक्वल टू क्या बताओ? 10 का minus 14। 10⁻14। इसमें हम ये मान लेते हैं बच्चों, हम ये मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि अगेन H प्लस जो वीक एसिड से आ रहा है, ये मोर देन क्या है? 10⁻⁻6, सो दैट, बोलो, सो दैट वीक एसिड और वाटर में जो दोनों का कंट्रीब्यूशन था, इसमें से किसको हमने हटा दिया बताओ? किसको हटा दिया? वाटर को हमने ऑलमोस्ट हटा दिया, तो अप्रोक्सीमेटली हमने अज्यूम कर लिया कि H प्लस टोटल जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किसके बराबर है बताओ? H प्लस वाटर के बराबर ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। इसलिए बताओ मुझे, के का एक्सप्रेशन वापस लिखो, क्या प्लस बन वीक जाएगा? एसिड ना। हाँ, सिर्फ वीक एसिड। H प्लस टोटल जो है वो हमने क्या मान लिया? सिर्फ वीक एसिड है। हम्म। तो के ए जो है बच्चों, वो क्या बन जाएगा बोलो? के ए क्या बन जाएगा? सी अल्फा इंटू क्या? सी अल्फा अपॉन क्या? सी इंटू वन माइनस अल्फा। इससे आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। और इसी को हम सॉल्व करते हैं बच्चों, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो वन माइनस अल्फा इग्नोर करते थे ना, वीक एसिड है तो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, यहां तक सुनो। ये वाला अप्रोक्सीमेशन क्या है बच्चों? ये वाला अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट है। ये वाला अप्रोक्सीमेशन ऑलमोस्ट हमेशा क्या है बताओ? अज्यूम्ड है, ऑलमोस्ट ऑलवेज वैलिड है। समझ रहे हो क्या? लेकिन जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है बच्चों, सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या है भाई? बोलो। कि अल्फा वी अगर वाज लेस लेस देन देन 1। अल्फा लेस देन 0.1 है, तो अगर अल्फा लेस देन 0.1 है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, ये के ए किसके बराबर हो जाएगा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सी अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? रूट ऑफ के ए बाई बाई सी आ जाएगा। रूट ऑफ के बाई सी आ जाएगा। और इसलिए H प्लस के नीचे क्या लिखा है बताओ? वहां से ऊपर से एक्सप्रेशन खोल खोल के निकालते जाओ। देखो H प्लस के नीचे क्या लिखा है? सी अल्फा प्लस एक्स। इसमें से हमने किसको इग्नोर कर दिया बताओ? एक्स। एक्स को। तो सिर्फ क्या बचा? सी अल्फा। इसमें से अल्फा क्या आ गया बताओ? रूट ओवर के बाय सी। रूट के बाई सी। तो ये क्या बन गया बताओ? रूट सी के, रूट सी के। इससे पीएच क्या आ गया बताओ? माइनस लॉग ऑफ क्या बताओ? रूट सी के। इसके माइनस लॉग से क्या बन जाएगा बताओ? 1/2 बाहर निकाल लो। 1/2 लॉग पी सी प्लस पी के। पी के माइनस क्या बताओ? लॉग सी। की फॉर्मूला बन गया। क्या बताओ? पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के माइनस लॉग सी। तो मतलब क्या क्या लर्न करना है देखो हमें।
यहां तक में हमें लर्न क्या क्या करना है? हमें लर्न करना है कि अगर अल्फा लेस देन 0.1 है तो ही क्या वैलिड है बताओ? अल्फा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है भाई? क्या फॉर्मूला मान्य? अल्फा इक्वल टू रूट के बाय सी। हाँ H प्लस या OH माइनस। सुनो, अगर वीक एसिड है तो H प्लस, और अगर वीक बेस है तो OH माइनस। क्या है बताओ? सी अल्फा कितना है ये? रूट सी इंटू के। रूट सी के, या फिर रूट सी के भी, ठीक है। और अगर वीक एसिड है तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी। और अगर वीक बेस है तो पीओएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पीके बी माइनस लॉग सी। इतना हमें याद करना है। तो ये तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, चेक कैसे करना है, ये भी तुम जानते हो बच्चों, इसमें भी तुमने सवाल किए हुए हैं। जैसे अगर मैं, ठीक है, अगर मैं ये सवाल ले लूं कि भाई फाइंड फाइंड पीएच, पीओएच एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब जो है, ठीक है, ऑफ CH3COH सॉल्यूशन जिसका K 2 × 10⁻⁵ है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 0.1 मोलर CH3COH सॉल्यूशन। इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट 10⁻³ मोलर CH3COH सॉल्यूशन। इसका सी पार्ट है 10⁻⁵ मोलर 10⁻⁵ मोलर CH3COH सॉल्यूशन। और डी पार्ट है 10⁻⁸ मोलर CH3COH सॉल्यूशन। इसका ए पार्ट में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? अल्फा। अल्फा रूट के बाय सी से चेक करेंगे तो मेरे पास में कितना निकल के आ रहा है? 2 × 10⁻⁵ के अपॉन सी इसका कितना है? 0.1 का होल रूट निकल के आता है रूट ऑफ 2 × 10⁻⁴। तो रूट 2 × 10⁻²। तो ये अल्फा कितना निकल के आ रहा है बताओ? 0.0141। ये लेस देन 0.1 है। बोलो बच्चों, ऐसे चेक करते हैं। मतलब बड़ा अजीब है, हम पहले मान लेते हैं गलत, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो सही है, उससे आंसर निकालते हैं, वो 0.1 से छोटा आ जाए तो जो हमने अज्यूम किया वो सही है, नहीं तो हमारा अज्यूम किया हुआ गलत है। हाँ, अब जब ये आ गया मेरे पास में तो अब मैं बाकी चीजें सॉल्व कर सकता हूँ। बोलो बच्चों, छोड़ दूं इसको, ये पार्ट को छोड़ दे मान्य, ठीक है। हाँ सर। बी पार्ट जो है 10⁻³ मोलर CH3COH। गौरी है क्या भाई? गौरी नहीं। 10⁻³ मोलर CH3COH। इसके लिए अल्फा को निकाला रूट ऑफ क्या बताओ? 2 ये × 0.1 क्रॉस कर 10⁻⁵ जाएगा। हाँ -5 अपॉन क्या 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास में रूट ऑफ 2 × 10⁻², तो 0.141 आ रहा है। ये 0.1 से बड़ा है। मैं इसमें एक एक्टिविटी करता हूं, मैं पहले इसको रॉन्ग कर लेता हूं। ये एक्टिविटी मैंने जहां जहां पढ़ा है वहां पे अपने क्लास में की भी थी, अगर बच्चों को याद हो तो। मैं इसको पहले रॉन्ग कर लेता हूं। मैं रॉन्ग कर लूं अगर इसे, तो पीएच इज इक्वल टू क्या रहता है बताओ? हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी। तो पीके की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूं, 5 माइनस लॉग 2 इज 4.7 आ रहा है। 4.7। तो हाफ ऑफ पीके 4.7 माइनस लॉग सी इज +3, ठीक है। तो 7.7/2 की वैल्यू कितनी हो रही है? तो बताएगा क्या? 3.85। 3.85। और अब मैं क्या है, अगर मैं सब कुछ सही किया है ना, चेक कर लेना एक बार भी। अब मैं इसको क्या है प्रॉपर्ली सॉल्व करूं अगर, तो मेरे पास में सेकंड अप्रोक्सीमेशन नहीं होल्ड कर रहा है।
तो मेरे को लिखना पड़ेगा सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू के. That means 10 to the power minus 3 alpha square upon 1 minus alpha is equal to 2 into 10 to the power minus 5. तो मतलब मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 into 10 to minus 2, 2 by 100, 1 by 50. तो ये 50 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4ac. तो 201 के आसपास ऐसे कुछ निकल के आ रहा है, देखो चेक करो. हाँ सर. ठीक है, अपॉन क्या 2, तो रूट 201 कितना हो गया भाई, रूट 200 मान लेते हैं. 14.2 नहीं होगा ना. सर मैं 2 अपॉन है ना, तो 100 100. होगा. अपॉन 100. रूट 200 कितना हो जाएगा भाई, रूट 200 है 14.1. 14.1. 14.1 माइनस 1 इज 13.1. अल्फा 0.1314 निकल के ऐसे कुछ आ रहा है. देखो तुम अल्फा की वैल्यू में डिफरेंस देखो, 0.1314 पॉइंट, ठीक है, और इससे तुम अगर पीएच निकालोगे, ठीक है, सी अल्फा कितना आ रहा है, सी अल्फा की वैल्यू हो जा रही है 0.1314 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. और इसका अगर तुम पीएच निकालोगे तो पीएच आ रहा है 3 माइनस लॉग ऑफ 0.1314. 0.1314 का लॉग कोई बताएगा कितना है अभी कैलसी पे, किसी के पास में है तो? 3 plus 0.88. 3 प्लस 0.88, 3.88. मैं तुम्हें दिखाना चाहता था इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस देखो कितना है, 3.85, 3.88. गलत सही. दैट मीन्स अगर मेरा अल्फा 0.141 था, अभी मेरा अल्फा अगर 0.1 है, एकदम बाउंड्री पे है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूं. ये हमारा ये दिखाने का पर्पस ये था ताकि तुम ये समझो कि अप्रोक्सीमेशन जो है वो तुम यूज कर सकते हो, बाउंड्री पे भी चलता है. ठीक है, चलता है. और अब फिर टेंस हमारे ऑप्शंस बहुत वेरिंग होंगे तो फिर अप्रोक्सीमेशन यूज करके कर सकते हैं. बाउंड्री पे तो अप्रोक्सीमेशन चलता है. इतने क्लोज अप्रोक्सीमेशन, इतनी क्लोज वैल्यूज आनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अब तुम्हें ज्यादा डाउट लग रहा है जहां पे ना, वहां तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ही लो, अच्छी बात है. ठीक है, तो 10⁻⁵ मोलर CH3COH जो है, इसका अगर मुझे निकालना है बच्चों, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा बताओ? अल्फा चेक करना तो बेकार ही है. डायरेक्टली अगर मैं सी अल्फा स्क्वायर पे आ जाऊं, बताओ क्या लिखूंगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ठीक है, 10⁻⁶ मोलर कर लो इसे, थोड़ा और डाइल्यूट कर लेते हैं. 10⁻⁶ मोलर, आई एम सॉरी सर वो तो के था. हाँ के था, 10⁻⁶ मोलर. तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया बताओ? 20. तो अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा माइनस 20 इक्वल टू 0. अल्फा इक्वल टू माइनस 20 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर. कितना आ रहा है जल्दी निकालो, जल्दी देखो आंसर कितना आ रहा है. 21.9 टाइप्स आएगा, क्योंकि वो रूट 480 है. 0.954. 954. 0.954 फाइनल, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.954 आ रही है. इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ही बन गया. हाँ, इससे तुमने सबने सॉल्व किया, अर्पिता निकाला क्या भाई? हाँ सर. अल्फा की वैल्यू 0.954 आ रही है. इसका मतलब मैं इसको ऑलमोस्ट 1 मान लूं और ये समझूं कि 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर CH3COH का पीएच
वही होने वाला है जो 10⁻⁻6 मोलर HCl का होने वाला है। दोनों का सेम ही है। हमारे लिए इसका पीएच जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 ही होने वाला है। और यहां से कंक्लूजन आता है कि अगर तुम कंसंट्रेशन ड्रॉप करते 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 अगर कहां पहुंच जाओ बताओ, अगर कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ के पहुंचना शुरू हो जाए, कंसंट्रेशन कहां पहुंचना शुरू हो जाए, के ऑर्डर पे पहुंचना शुरू हो जाए, तब वहां से नीचे जाने के सारे रास्ते जो हैं उन सब में हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या मानना शुरू कर देंगे बताओ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानना शुरू कर देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये हमें बताता है कि HCl जो है ये हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग क्यों बिहेव करता है, क्योंकि HCl का के बच्चों, HCl का के टू द ट्यून ऑफ 10⁻+5 के आसपास है। इसका मतलब मुझे बताओ HCl वीक कब बिहेव करता होगा? बोलो बच्चों, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो बताओ भाई। वीक बिहेव करने के लिए क्या होना चाहिए? 10⁻5 हाँ, 10⁻5 के आसपास। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए वीक बिहेव करने के लिए कि कम होना चाहिए बताओ? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब अगर मैं ऐसा ऐसा सोचूं तो ये कितना ऊपर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻+5 तक, तो ये कितना इसका अल्फा रहता होगा बताओ? 1। फिर उसके ऊपर ये क्या होता होगा? मैथमेटिकली इसका अल्फा 1 से छोटा होना शुरू होता होगा। इसलिए ये सारे एसिड्स हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग बिहेव करने का रीजन जो है वो एक्चुअली क्या है? वो ये है कि इनका रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन अपनी के वैल्यूज के सामने क्या है? बहुत छोटा हो गया है। बहुत छोटा हो गया। क्योंकि इनका के वैल्यू इतना बड़ा है कि वहां तक कॉन्सेंट्रेशन पहुंचाया नहीं जा सकता लेबोरेटरी। तो ये वीक एसिड का जो सेक्शन अभी हमने देखा है, इसमें हम लोग एक छोटा सा चीज ऐड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, सेम चीज हमारे पास में किसका हो जाएगा बताओ? NH4OH का हो जाएगा। बोलो भाई, सही है? ठीक है, तो हम इसके अंदर देखो अपने फर्स्ट पार्ट में आज जो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास में भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक सवाल हमने किया, बेरियम क्लोराइड वाला। वीक एसिड्स, एग्जैक्टली वीक बेस का फॉर्मूला वही सेम अल्फा का हो जाएगा। वीक बेसिस पॉलीप्रोटिक एसिड्स। बस आज का लास्ट देखो, ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड्स। तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स में हमारे पास में, ठीक है, अगर हमारे पास में वीक पॉलीप्रोटिक एसिड्स है, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड्स है, ठीक है, तो उसके देखो एग्जांपल क्या है? H3PO4, H2S, H2SO4। अब देखो मैं पहले तो एक एग्जांपल ये लेता हूं। देखो बच्चों, देखो पहले एग्जांपल ही लेता हूं। H2SO4 में क्या होता है? Ka1 इसका क्या है बताओ? इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका Ka2 की वैल्यू जो है ये ऑफन दी जाती है 10⁻⁻2 के टाइप्स में। तो जैसे मैं इसी का सवाल देता हूं, देखो तुम्हें पहले बच्चों, ठीक है, कि फाइंड pH ऑफ 10⁻2 मोलर, 10⁻2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, Ka2 इक्वल टू 10⁻2। देखो अगर मुझे इसको एक्यूरेटली करना है तो मैं कैसे करूं? अब जब मुझे K1 दिया ही नहीं है तो इसका मतलब उसे क्या मानूंगा मैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो पहला एरो कैसा लगाऊंगा भाई? स्ट्रेट एरो की रिवर्सिबल? स्ट्रेट। 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 और यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूं बताओ?
HSO4 minus plus H plus. हाँ, HSO4 माइनस प्लस H प्लस। थोड़ा लिखना सीखते हैं अपन लोग। देखो फिर सेकंड इक्वेशन में क्या लिखूं भाई? एरो स्ट्रेट के रिवर्सिबल। Reversible. HSO4 माइनस इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या लिखूं बताओ? SO4 माइनस 2 प्लस H प्लस। ऐसे लिखा जाता है। अगर वो मुझे बच्चों, अगर वो मुझे ये नहीं देता कुछ इसके बारे में, तो मैं क्या लेता पता है? H2SO4 इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या बताओ? 2H प्लस प्लस HSO4 माइनस। इफ नो के गिवन, ठीक है, अब तक क्या करते थे बताओ हम लोग? टिल नाउ हम लोग कैसे लिखते थे बताओ? H2SO4 इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या बताओ? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। देखो दोनों के अप्रोच में फर्क देखो। तो ये 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर जो है जब 0 हो जाएगा तो H प्लस कितना बन जाता बताओ इसमें? बोलो। 2 into 10 power 2 into 2 minus 10 into power 10 minus 2. तो pH का आंसर डायरेक्ट कितना आता बताओ? 2 माइनस log 2, दैट इज 1.7। अब कितना होगा देखो। अब इसके नीचे नंबर्स लिखो। H2SO4 के नीचे क्या लिखूं भाई? 10 power minus. 10 माइनस 2। हाँ. अच्छा, फिर आगे क्या करूं बताइए? तोड़ो उसको मैं। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है भाई ये? फर्स्ट स्टेप कैसा है बताओ? फर्स्ट स्टेप बेटा कैसा है? 100% आयनाइज हो रहा है ना। तो फर्स्ट स्टेप के लिए क्या लिखूं H2SO4 के नीचे? बोलो। 0 0. 0। तुम जब तक ऐसे एक नंबर बोलोगे नहीं तब तक तुम्हें अल्टीमेटली वही फियर बना रहेगा जो हमारा इसमें हमेशा रहता है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखूं बताओ? H2SO4 माइनस के नीचे 10 power minus 10 power minus 2 10 माइनस 2। H प्लस के नीचे 10 10 power power minus 2. 10 माइनस 2। नीचे उतारते हैं अब। हाँ, यहाँ पे क्या लिखूं H2SO4 माइनस के नीचे? 10 power minus 2 आगे, अब इसको आगे लेके जाओ। क्या लिखूं बताओ? 10 power minus 2 9 into minus 10 power alpha. minus 2 क्या क्या लिखूं? फिर से बोलो। 10 माइनस 2 इंटू 1 minus alpha. 1 माइनस alpha अल्फा। और यहाँ पे क्या लिखूं? SO4 के 10 नीचे power minus 10 2 power alpha. minus 2 Or alpha. 10 power minus 2 alpha. यहाँ पे क्या लिखूं? 10 10 power minus 2 minus 2 alpha. alpha. 10 to the minus 12. प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 हाँ, यही मरवा दोगे तुम भाई, भूल मत कॉमन जाना। है। इसीलिए तो सवाल तुम्हें पता है ऐसा, ये अब उन्होंने क्या है ना, पता है जेई में एक सवाल पूछा था इसके साथ में, कहीं पे था पीवाईक्यू, मुझे याद नहीं है, तुम देखोगे उसमें इधर उधर लैपटॉप वगैरह में कहीं आ भी सकता है तुम्हारे पास में। बट बात ये है कि सवाल आया था, तो अब इसमें यही थोड़ा सा कॉमन सेंस वो तुमसे चेक कर रहे थे कि तुम कहाँ पे क्या लिख रहे हो। अब बताओ, सॉल्व करके आंसर दो, क्या लिखूं बताओ? (10⁻⁻2 plus 10⁻⁻2 alpha into 10⁻⁻2 alpha whole upon 10⁻2 into 1 minus alpha equal to 10⁻⁻2। 10⁻2 10⁻2 काट लो, एक 10⁻2 10⁻2 और काट लो, क्या बचा बताओ? 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू 1 बचा। बोलो सही क्या है मैंने? हाँ सर. ठीक है, तो इसको अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा वो। नहीं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 जा रहा है ना बेटा। Alpha is equal to 0.414. तो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास में क्या निकल के आ रहा है? माइनस 0.414. 0.414 माइनस 2 रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac तो प्लस 4 अपॉन क्या बताओ 2 8 माइनस 2 प्लस कितना हो गया 2 रूट 2 अपॉन 2, तो ये रूट 2 माइनस 1 0.1414 नहीं 0.414
और इसलिए 0.414। अब बताओ H प्लस के लिए क्या लिखूं? H प्लस इक्वल टू, ऊपर देखो जाओ, H प्लस के नीचे क्या लिखा था हमने, उसको देखो और उसको कॉपी करना है। क्या लिखा था भाई? 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁻2 अल्फा। दिस इज 10⁻⁻2 इंटू, क्या बताओ, 1.414, सही है ना भाई? √2 इंटू 10⁻⁻2, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 - 1/2 log 2। कितना है भाई ये? 0.15, 1.85। बोलो समझा क्या? सही है क्या भाई? Yes. पीएच में फर्क देख रहे हो भाई? तो उसमें ऐसे केस में पता है ऑप्शन में दो रहेंगे कीर्ति। एक आंसर क्या रहेगा, एक ऑप्शन बताओ 1.7, और एक ऑप्शन क्या रहेगा 1.85। समझा सर। ठीक है, ये तुम्हारे मतलब मेंस के स्टैंड, अगर अच्छा मेंस का पेपर आए तो उसके अंदर ये सवाल आ सकता है ऐसा। ठीक है, अच्छा बहरहाल अगर सारे स्टेप्स वीक हैं तो तुम्हें आता है बच्चों को। क्या करते थे बताओ बच्चों हम लोग? H3PO4 इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या बताओ? H2PO4 माइनस प्लस H प्लस। H2PO4 माइनस इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या? HPO4 2 माइनस प्लस H प्लस। और HPO4 2 माइनस इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या बताओ? PO4 3 माइनस प्लस H प्लस। और इसके नीचे क्या लिखूं भाई? सबको मालूम है ना ये C इंटू 1 माइनस अल्फा 1। यहाँ पे क्या? C अल्फा 1 C अल्फा 1। तो नीचे जब उतारूंगा C अल्फा 1 को, तो इसके नीचे क्या लिखूंगा? 1 माइनस अल्फा 2। ये C अल्फा 1 एक नया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा इसमें। 1 माइनस अल्फा 2 क्या हो जाएगा ये बताओ? C अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, यहां पे क्या लिखूंगा बताओ? C अल्फा 1 ऊपर वाला, और प्लस क्या लिखूंगा बताओ? C अल्फा 1 अल्फा 2। और जैसे ये नीचे उतारा था मैंने यहाँ पे, वैसे ये नीचे उतारूंगा मैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा बताओ? C अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू क्या बताओ? 1 माइनस अल्फा 3। तो ये क्या हो जाएगा? C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। और ये C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो ये सब में ऐड हो जाएगा, प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या सीखा है बच्चों? दैट दैट नेक्स्ट इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या रहता है? हमेशा बहुत कम। बहुत लो। सिंस नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इज वेरी लो, इज वेरी लेस, तो टर्म्स इग्नोर करेंगे। हाँ, वेरी लेस फेवर्ड एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। इसलिए क्या हो जाएगा बताओ? C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मैं क्या कर दूंगा इसके अंदर? निग्लेक्ट। ये दोनों निग्लेक्ट, ये सब निग्लेक्ट। 1 माइनस अल्फा 2 में से अल्फा 2 परमानेंटली निग्लेक्ट, अल्फा 3 परमानेंटली निग्लेक्ट। इसलिए फिर से लिख के अपन देखें तो आंसर क्या बचेगा बताओ अपने पास में, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं बताओ क्या 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 क्या? ये C अल्फा 1 सही है, ये C अल्फा 1 सही है, ये C अल्फा 1 सही है। ठीक है, जब तक तुम ऊपर वाले इक्विलिब्रियम में हो, ऊपर वाला इक्विलिब्रियम नीचे की वैल्यू से अफेक्ट ही नहीं होता। जब तुम नीचे ट्रांसफर होगे तो नीचे सिर्फ इतना ही वैल्यू काम का है तुम्हारे। अब ये नीचे जो नए बच्चे बने हैं, ये नए बच्चे ऊपर वाले को अफेक्ट नहीं करेंगे। ये जो बना था C अल्फा 1 अल्फा 2 ये नया है। जब तक ऊपर का वैल्यू चल रहा है तब तक तुम जो है नीचे की वैल्यू से अफेक्ट नहीं होगे, तो यही वैल्यू काम करता रहेगा, बाकी सब निग्लेक्टेड है। इसके नीचे ये बाप है, अब ये अफेक्ट नहीं होगा बताओ नेक्स्ट वाले से। तो नेक्स्ट वाले में मेरे पास क्या बना है बताओ? नेक्स्ट वाले में मेरे पास ये बना है, जो स्पीशीज पहली बार फॉर्म हो रही है, सुनो, जो स्पीशीज फर्स्ट टाइम फॉर्म हुई है उसकी वैल्यू पे क्या हो जाएगा बताओ? उसका वैल्यू क्या रहेगा बताओ? पहली बार जो आ रहा है वो वैल्यू हमें सिग्निफिकेंट रखना है, लेकिन उसमें जो भी चेंज कॉज हो रहा है उसको हमें छोड़ देना है।
तो ये सारा सम अप करके हमें लिखना आता है ना, बताओ, बोलो अर्पिता, ठीक है ये? तो एक सेकंड आप रिपीट कर सकते हो येलो और ग्रीन वाले के लिए, जो नया फॉर्म हो रहा है उसका? मैं ऐसे लिखता हूँ ना, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। अब जैसे अब ये तो मैं अब H2S के लिए लिखता हूँ, देखो। तो H2S इज इन इक्विलिब्रियम विद, देखो क्या लिखूं, पहला क्या लिखूं, HS माइनस प्लस क्या, H प्लस। और नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्या लिखूं, बोलो अर्पिता। HS माइनस S -2 प्लस H प्लस। ये स्टेप बाय स्टेप में टूट रहा है ना, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में देखा था ना, हर स्टेप का अपना सेपरेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हाँ सर। K1 K2 K3। तो वैसे यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, वैल्यूज लिखने की कोशिश करो। इसका K1 है मान लो, इसका K2 दिया हुआ है मान लो, ठीक है। और K1 K2 में से कौन बहुत बड़ा होगा बताओ, K1 इज मच मच मोर देन क्या, K2। बिकॉज ऑब्वियसली एक एनायन में से पॉजिटिव निकालना मुश्किल होने वाला है कि नहीं होने वाला बच्चों, बताओ क्या लिखूं, H2S के नीचे क्या लिखूं, बोलो। C1 माइनस इंटू 1 माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फा, हाँ। HS माइनस के नीचे अल्फा 1 लिख लेते हैं, अल्फा HS माइनस के नीचे C अल्फा 1 C अल्फा 1। C अल्फा 1। अब एक बात ध्यान रखो, सुनो, अब नीचे जो जाएगा वो C अल्फा 1 जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका K2 इतना कम है कि उसके अंदर, इसके अंदर जो 1 माइनस नेक्स्ट स्टार्ट होगा उससे कभी चेंज नहीं होगा ये वैल्यू। तो ऊपर का वैल्यू अब फिक्स हो गया है, नीचे अगर बढ़ भी रहा है तो इतना इतना कम इंक्रीज होगा, जैसे H प्लस की वैल्यू है, इतना कम इंक्रीज होगा कि वो नेग्लिजिबल है, और कम भी हो रहा है तो इतना कम डिक्रीज होगा कि वो नेग्लिजिबल है। समझे क्या? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। तो टेक्निकली स्पीकिंग मुझे यहाँ पे चेंज करना चाहिए था ना HS माइनस की जगह, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे। ओके। लेकिन S-2 को देख के बताओ मुझे, S-2 पहले कहीं आया क्या इसमें ऊपर कहीं, बोलो। नहीं नया। नया है, तो अब तक ये 0 था, तो ये पहली बार पैदा हो रहा है, बताओ कितना वैल्यू हुआ है इसका, बताओ। C अल्फा 1 अल्फा 2। तो अब इसको तो रखना ही पड़ेगा ना, जब 0 ही था पहले, तो उसको नेगलेक्ट किसके सामने करोगी। ओके समझा समझा। H प्लस पहले था क्या मेरे पास में ऊपर, बताओ हाँ कितना था, C अल्फा 1। तो क्योंकि ये पहले से C अल्फा 1 इतना ज्यादा है, तो इसके सामने जो नया बन रहा है C अल्फा 1 अल्फा 2, वो निगलेक्ट हो जाएगा, ताकि वो कितना रहेगा ऊपर वाला, C अल्फा 1। C अल्फा 1 रहेगा। अब बताओ K1 का वैल्यू क्या लिखूंगा बताओ मैं, बोलो बच्चों। C अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। H प्लस इंटू क्या बताओ, HS माइनस अपॉन क्या बताओ, H2S। ये क्या होगा, C अल्फा 1 इंटू क्या बताओ, C अल्फा 1 अपॉन क्या बताओ, C इंटू 1 माइनस अल्फा 1। तो ये वैल्यू देख के मुझे एकदम एग्जैक्टली किसकी याद आ रही है बताओ, एक C से C काट लो, C अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 को देख के मुझे किसकी याद आ रही है, इसको एक्सप्रेशन को देख के एग्जैक्टली ठीक है सर। वीक एसिड। तो इसका मतलब पीएच कैलकुलेशन के लिए मुझे बताओ, दिस पॉलीप्रोटिक एसिड इज जस्ट लाइक वीक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है कि नहीं, बताओ। हाँ सर। पीएच कैलकुलेशन के लिए ये जस्ट वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, ये बात समझ में आ रही है ना बच्चों। बाकी तुम्हें दुनिया जहां की दूसरी चीजें निकालनी है और स्टाइल मारने के लिए तो बात अलग है। अब जैसे K2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, K2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C अल्फा 1, ठीक है, इनटू क्या, C अल्फा 1 अल्फा C अल्फा 1 अल्फा 2, ये अपॉन क्या, बोलो। C अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2। ये तो चीज हट गई ना, C अल्फा 1। तो बताओ हाँ। C अल्फा 1 C अल्फा 1 कट गया, C अल्फा 1 C अल्फा 1 कट गया, बोलो कट गया कि नहीं कट गया। तो सीधा आंसर क्या आ गया बताओ मेरे पास में, K2 का वैल्यू का C अल्फा 1 अल्फा 2 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ सर। तो मेरे पास में पता है, जैसे MSc में, सॉरी, अब ये इसमें अवस्थी में सवाल है
कि S-2 कॉन्सेंट्रेशन बताओ, और मैं देखते ही आंसर कर देता हूं कि जो K2 का वैल्यू है वो आंसर कर देता हूं, बिकॉज मुझे याद है कि C-alpha-1 alpha-2 डायरेक्टली क्या बन जा रहा है बताओ, K2। बच्चों को लगता है कि अरे सर ऐसा कैसे हो गया, सर ये तो कैसे हो गया, जबकि मैं उन्हें समझाने की कोशिश ये करता हूँ एक्चुअली उसके अंदर है नहीं कुछ ऐसा। जैसे देखो ये अपना फिजिकल केमिस्ट्री का बुक है, इसके अंदर आयनिक चैप्टर कहाँ पे है, कौन सा नंबर का चैप्टर है भाई, ये है ना आयनिक, तो चल रहा है ना आयनिक, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन देखो ये चल रहा है, ठीक है। तो ये H+ एसिटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, NaCl सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आ गया of a solution, neutralization, percentage degree, nickel, pH of this। एक ऐसी सवाल में दिखा रहा था, मतलब वो ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स वाला सेक्शन भी। So 48 question. 48 है क्या, नहीं 48, 48, हाँ 48 में देखो बच्चों, देखो बच्चों, कार्बोनिक एसिड के डाइप्रोटिक एसिड का K1 K2 दिया है, व्हाट इज HCO3 माइनस ऑफ 0.025, नहीं 48 तो वो तो C-alpha-1 है। जैसे अगर ये कार्बोनेट पूछ रहा होता ना, देखो जैसे ये है, ये देखो बच्चों सवाल 49, देखो 49 का आंसर क्या है, E. C. क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, D. अभी क्या बोल रहे हो, Delhi. आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। कलकत्ता, दिल्ली, दिल्ली। हाँ दिल्ली आंसर है, क्योंकि उसने क्या पूछा तुमसे, कार्बोनेट CO3-2। तो अगर अप्रोक्सीमेशंस काम कर रहे होंगे तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा बताओ, दिल्ली। ये समझ में आ रहा है क्या बताओ, ठीक है ना। तो आ, ये हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्टली ऐसे हो जाता है, ठीक है। इस पे अपन एक सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और हम लोग को मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स का एक फॉर्मूला जो है वो और देखना है, ये हम देखेंगे परसों, परसों नहीं 14, 15, एक क्लास में 14 को लेंगे, एक क्लास में 15 को लेंगे, ठीक है। तो हम 14 को क्या है, ये बचा हुआ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सा अपन जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर टच करेंगे अपना, बफर कर लेंगे हम, ठीक है, ठीक है। तो तब तक क्या करो, तुम्हें अगर टाइम मिल पाए, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाओ, तो क्या करो अपना, ठीक है, MSc का एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का सेक्शन अपनी तरफ से भी पढ़ के रखो, ठीक है। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पहले तक के सेक्शन एटलीस्ट सॉल्व करो अगर कर पाओ। चलो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पहले तक के अवस्थी का, ठीक है, वो सॉल्व करो। अगर तुमने अवस्थी कर ली है पहले मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूसरा पेस का रेजो का बुकलेट भेज देता हूँ। अवस्थी तो हो चुकी है। सर आप पेज का भेज दो। हाँ मैं भेजता हूँ, चलो ठीक है। जीरो वाला बुकलेट नहीं, मतलब हाँ कर सकते हो, जिला बुकलेट कर सकते हो, करो उसमें DVP वगैरह जो भी करो, वो भी चलेगा, ठीक है बच्चों। सर ऑल्सो आप वो पी ब्लॉक का ये भेजने वाले थे, क्या भेजने वाला था, पेज का बुकलेट भेजने वाले थे शायद। नहीं मेडिकल का भेजने वाला था मैं, हाँ मतलब हाँ मैं भेजता हूँ। हाँ। सर आपने और जैसे वो सॉल्ट के क्वेश्चंस। डाउट ग्रुप पे भेजे थे वैसे आप इलेक्ट्रो के भी भेज सकते हो क्या, अगर आपके पास है तो। हाँ बिल्कुल है, भेजता हूँ। हाँ थैंक यू सर। सर सॉल्ट का क्या, ट्राइप्रोटिक एसिड में K3 भी थर्ड वाले इसका सेम होता है कॉन्सेंट्रेशन। नहीं नहीं होगा, नहीं देखो आ रहा है क्या, देखो चेक करो, नहीं आ रहा ना, देखो बच गया ना, ऐसा हमेशा नहीं आएगा ये, अच्छा अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसा ऐसे ही देख लो, देखो सिंपल है ना, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, देखो ना वो कट नहीं रहा ना। हाँ अल्फा 2। और ये भी ध्यान रखो, सुनो, ये सिर्फ तभी है कीर्ति जब क्या है, ये तुम्हारे पास में प्योर है, अगर तुमने इसमें मिक्स कर दिया तो ये चला जाएगा इसके पास से, जो भी एडवांटेज है। सर मिक्स मतलब ये समझ। मिक्स मतलब तुमने H3PO4 प्लस HCl कर दिया,
अच्छा ये नेक्स्ट क्लास में हाँ देखेंगे। ठीक है। ठीक है, सर सॉल्ट एंड आंसर क्वेश्चन भेज सकते हैं? हाँ भेज रहा हूँ। रेजो का बुकलेट करना है, सॉल्ट एनालिसिस में रेजो बुकलेट कर लो बस। ठीक है। ठीक है कि नहीं? अगर नहीं है तो बताओ। ठीक है, भेजता हूँ मैं। चलो थैंक यू चलो सर। ठीक है बच्चों, हमने इस पे काफी टाइम लगाया है ताकि किसी को बहुत 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 बच्चों के पास बहुत सारे मैसेजेस थे, ताकि किसी को एकदम फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम है तो भाई ठीक कर लो। ठीक है, तो अ, इससे भाई बोर होके छोड़ मत देना वापस से। चलो बच्चों, बाय बाय।